दोस्त, अगर आप लोग अपने फोन में गूगल ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं तो यह वीडियो स्पेशली आपके लिए है। क्योंकि हम लोग अपने गूगल ड्राइव में तरह तरह के फोटोज, वीडियोज, फाइल्स, चैट्स, वॉइस रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग और भी न जाने कई तरह के फाइल्स सेव करके रखते हैं सिक्योरिटी पर्पस की वजह से, ताकि हमारा जो फाइल है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे और बिना मेरे परमिशन के कोई भी उसको इस्तेमाल न कर पाए। लेकिन मान लीजिए अगर आपका जो गूगल अकाउंट है, जिस गूगल अकाउंट को आपने गूगल ड्राइव में लिंक कर रखा है, वही हैक हो जाए, इसके अलावा आपका गूगल ड्राइव का एक्सेस किसी और के पास चला जाए, या फिर किसी भी तरीके से आपके गूगल ड्राइव में रखा सारा डाटा, फोटो, वीडियो, कुछ भी फाइल वगैरह वो किसी और के पास चला जाए और वो आसानी से एक्सेस कर ले, तो भाई आपका पूरा डाटा लीक हो जाएगा। आपका एक भी इंफॉर्मेशन, एक भी डाटा सेफ नहीं रहेगा, सिक्योर नहीं रहेगा। मींस यूं कहूं कि आपका पूरा फोन ही हैक हो जाएगा, पूरे फोन का कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी। तो भाई इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। हो सकता है आपका डाटा लीक हो रहा होगा और आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन बाद में आपको उसी डाटा को लेकर के आपके साथ ब्लैकमेल भी किया जा सकता है इन फ्यूचर। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि टोटल ऐसे 6 सिक्योरिटी टिप्स और सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं तो भाई आपका डाटा सेफ भी रहेगा और साथ ही साथ आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा गूगल ड्राइव की वजह से। तो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने गूगल ड्राइव एप्लीकेशन को न्यू वर्जन में अपडेट नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए, क्योंकि जो भी बग होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसे न्यू अपडेट में फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। अब सबसे पहला सेटिंग की बात करें तो आप अपने फोन में गूगल ड्राइव ऐप को ओपन कर लीजिए। ठीक है। मैं सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ओपन कर लेता हूं, ताकि आपको साइड में मेरे फोन का फुल स्क्रीन दिखे और स्पष्ट रूप से आप सारी बातों को समझ पाओ। ठीक है ना। तो यहाँ पर रिकॉर्ड स्क्रीन पर चालू करता हूं और देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और अब आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, सिंपल आप अपने फोन में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज आ जाता है और यहाँ से क्या करते हैं, हम किसी भी फाइल को शेयर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अभी आपको 3 तरह का फाइल दिख रहा होगा, तो इसको हम शेयर करते हैं। ठीक है। जैसे 3 डॉट पर क्लिक करके और शेयर पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर किसी भी ग्रुप को ऐड करके, ठीक है ना, और उसको हम शेयर कर देते हैं और वो अगला जो पर्सन होता है उस फाइल को आसानी से देख लेता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक सेटिंग कर लेनी है, मैं आपको बता देता हूं। आप 3 डॉट पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मैनेज एक्सेस का। ठीक है। शेयर के जस्ट नीचे, तो आप क्या कीजिए, मैनेज एक्सेस पर क्लिक कीजिए। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनर का नाम दिखेगा। ओके। उसके अलावा यहाँ पर मैनेज एक्सेस के जस्ट साइड में ऊपर में प्लस का आइकन दिखेगा, तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जिसको आप शेयर करेंगे वह पर्सन, मतलब जिसको आप स्पष्ट रूप से शेयर करेंगे ना, वह पर्सन आसानी से आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे में जनरल एक्सेस का एक ऑप्शन है और इसको मैंने रेस्ट्रिक्टेड सेट कर रखा है। ओनली पीपल एडेड कैन ओपन विद द लिंक, मतलब कि जिस पीपल को मैं ऐड करूंगा सिर्फ वही पीपल लिंक के थ्रू हमारे फाइल को ओपन कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपल इस पर क्लिक करना है और रेस्ट्रिक्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखेगा, रेस्ट्रिक्टेड और दूसरा ऑप्शन दिखेगा एनीवन विद द लिंक। इस पर क्लिक कर देंगे तो एनीवन विद द लिंक यहाँ पर सेट हो जाएगा और जिसको आप शेयर करेंगे वो तो आसानी से आपके लिंक के थ्रू उस फाइल को ओपन कर ही पाएगा। इसके अलावा कोई भी पर्सन जिसको आप शेयर नहीं भी करेंगे, जिसको यहाँ पर आप टैग नहीं भी करेंगे, वह भी पर्सन आसानी से उस लिंक पर क्लिक करके आपकी फाइल को एक्सेस कर सकता है। तो आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पर एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करके दोबारा से रेस्ट्रिक्टेड पर क्लिक कर देना है। इससे फायदा होगा कि जिसके साथ आप शेयर करेंगे फाइल को, सिर्फ वही लिंक पर क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इस सेटिंग को आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट में अभी के अभी कर लीजिए। इसके अलावा दूसरी सेटिंग की बात करें तो यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर आप इस सेटिंग को नहीं करते हैं तो हो सकता है इस वजह से आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा और पूरा अकाउंट गूगल ड्राइव का हैक हो जाएगा। क्योंकि हम अपने गूगल ड्राइव में गूगल अकाउंट को ऐड करते हैं, जिस गूगल अकाउंट पर हमारा सारा डाटा बैकअप होता रहता है, चाहे वो प्राइवेट हो, पर्सनल हो या नॉर्मल कोई भी डाटा हो, वहां पर
बैकअप होता रहता है। लेकिन अगर गूगल अकाउंट ही कोई हैक कर ले तो भाई मेरा डाटा पूरा लीक हो जाएगा, यहां तक कि मेरा फोन भी हैक हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल आप अपने फोन में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो गूगल अकाउंट का है उसको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाए और 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें। ठीक है, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे इनेबल किया जाता है इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेते हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, साइड में आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी और यहाँ पर आपको करना क्या है, जीमेल ऐप को ओपन कर लेना है। ठीक है ना, तो जैसे ही आप जीमेल ऐप को ओपन करेंगे इस तरीके से पेज आएगा। उसके बाद प्रोफाइल पर आपको क्लिक करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से पेज आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपको सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहां पर आपको दिख जाएगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन। तो आप इस पर क्लिक करके, मैंने ऑलरेडी इनेबल कर रखा है इसलिए ग्रीन टिक यहां पर दिख रहा है, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप यहां पर इनेबल कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपके गूगल अकाउंट को कोई भी आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता। देखिए मेरे केस में टर्न ऑफ 2 स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, आपके केस में हो सकता है टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन आए तो आप ऑन कर लीजिएगा। इससे आपका जो गूगल अकाउंट है वो सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने गूगल अकाउंट का जो पासवर्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखिए, यूनिक रखिए, मतलब अपर केस लोअर केस का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल कीजिए, बीच में डिजिट का इस्तेमाल कीजिए, कैपिटल स्मॉल का लेटर का इस्तेमाल कीजिए। मतलब एक यूनिक पासवर्ड बना लीजिए जिससे कि कोई भी हैकर्स आसानी से आपके अकाउंट तक ना पहुंच पाए, आपके अकाउंट को एक्सेस ना कर पाए। तो फिर आपका डाटा बिल्कुल सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो आप गूगल ड्राइव ऐप को ओपन कीजिएगा। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड के टॉप कॉर्नर में 3 लाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर बैकअप्स का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पर चेक कीजिएगा कि आपका जो बैकअप हो रहा है वो आपके ही डिवाइस में हो रहा है। जैसा देखिए मेरे केस में दिख रहा है Vivo V40e बैकअप। तो अगर इस तरीके से नाम दिख रहा है तो तब तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अदर डिवाइस का नाम दिख रहा है तो आप समझ जाना आपका गूगल अकाउंट हैक हो गया है और कोई आपके गूगल अकाउंट को एक्सेस कर लिया है और अपने फोन में आपका सारा डाटा बैकअप, जैसे ऐप डाटा, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स, SMS, इन सारी चीजों का बैकअप ले रहा है और बाद में आपको वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक बार जरूर से जरूर चेक कर लीजिए। ओके, इसके अलावा 3 लाइन पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा सेटिंग्स का, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा बैकअप एंड रीसेट का, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ये जो एक ईमेल आईडी आपको दिख रही होगी, शायद दिख रही होगी या ब्लैक दिख रही होगी, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर आप चेक कीजिए कि आपका ही जीमेल अकाउंट सेट हो रखा है या किसी और का लिंक हो रखा है। अगर यहाँ पर आपके जीमेल अकाउंट के अलावा मान लीजिए आपने जो जीमेल अकाउंट यहाँ पर लिंक किया था वह ईमेल आईडी यहाँ पर लिंक नहीं है, कोई अननोन ईमेल आईडी यहाँ पर लिंक हो रखा है, तो भाई आपका डाटा कहीं पर भी शेयर हो रहा है, मतलब उस ईमेल आईडी पर बैकअप हो रहा है जिसने अपना ईमेल आईडी यहाँ पर शेयर किया है, लिंक किया है और वहीं पर सारा डाटा बैकअप, जैसे ऐप का, फोटोज एंड वीडियोज का, SMS का, ठीक है, कॉल हिस्ट्री, डिवाइस सेटिंग्स, गूगल अकाउंट डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें वहां पर शेयर हो रही है और आसानी से वो एक्सेस कर सकता है, देख सकता है और बाद में आपको ब्लैकमेल कर सकता है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर आकर के अपना जीमेल अकाउंट चेंज कर लीजिए। ठीक है, अगर दूसरे का ईमेल आईडी लिंक हो रखा है तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो आप अपने एक्टिविटी को मॉनिटर कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आपका गूगल अकाउंट कोई एक्सेस कर लेता है, हैक कर लेता है, तो आपके गूगल अकाउंट से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज हैं उसको आसानी से वो एक्सेस कर पाएगा, यूज कर पाएगा और आपके सारे डाटा को अपने फोन में ले पाएगा। ठीक है ना, तो इससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो आप मॉनिटर कैसे करेंगे एक्टिविटी को, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। आप सिंपल क्या कीजिए, अपने फोन में दोबारा से जीमेल ऐप को ओपन कीजिए, उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए, मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, तो जैसे ही आप मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे, आप सिक्योरिटी पर क्लिक कीजिए और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा, सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर योर डिवाइसेस का, और यहाँ पर मैनेज ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये दिखाया जाएगा कि आपका जो जीमेल अकाउंट है वो किस किस डिवाइस में
लॉगिन हो रखा है और डेट तारीख सब कुछ दिखाया जाएगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अगर कोई अननोन डिवाइस का नाम यहाँ पर दिख रहा है या कोई ब्राउजर का नाम दिख रहा है जिसमें लॉगिन हो रखा है और आपने नहीं किया था, तो भाई आप फटाफट उस पर क्लिक करके और यहाँ से लॉग आउट कर लीजिए, साइन आउट कर लीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जीमेल अकाउंट सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से साइन आउट पर क्लिक करके और साइन आउट कर लेना है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको दोबारा वही प्रोसेस करना है, उस पर क्लिक कीजिएगा और फिर से यहाँ पर साइन आउट का ऑप्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से और साइन आउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आपने किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को भी एक्सेस दे रखा होगा तो वहां से भी आपका जीमेल अकाउंट का एक्सेस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तब होगा जब आपका जीमेल अकाउंट किसी ब्राउजर में लॉगिन हो रखा होगा और वहां से आप लॉग आउट करेंगे। तो अगर किसी फोन में लॉगिन हो रखा होगा तो उसको अगर आप वहां से लॉग आउट करेंगे तो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से एक्सेस को रिमूव करने के लिए जीमेल अकाउंट का सिंपल यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर देखिए आपको दिखेगा योर कनेक्शन टू थर्ड पार्टी एप्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सी ऑल कनेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिखेगा वो सारे के सारे एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी जो सर्विसेज होते हैं जिस पर आपने लॉगिन कर रखा है अपना जीमेल अकाउंट या कोई और लॉगिन कर दिया है, तो आप यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन को देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, अगर कोई अननोन वेबसाइट का नाम, अननोन सर्विसेज का नाम दिख रहा है जहां पर आपने कभी लॉगिन ही नहीं किया था, उसके बावजूद भी लॉगिन हो रखा है, तो शायद हो सकता है वह आपके पर्सनल डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर कर रहा हो और बाद में आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आपको क्या करना है, सिंपल उस पर क्लिक करना है। जैसे मैं क्लिक करके दिखाता हूं, फॉर एग्जांपल इस पर मैं क्लिक करता हूं और यहां पर मैं डिलीट ऑल कनेक्शन पर क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा। तो हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो उस पार्टिकुलर वेबसाइट से, एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। अब वह एप्लीकेशन हमारे जीमेल अकाउंट का एक्सेस नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो यहाँ से बैक आ जाइए। उसी तरीके से यहाँ पर फिर से अगर आपको कोई अननोन दिखता है तो उस पर क्लिक कीजिए और डिलीट ऑल कनेक्शन पर क्लिक करके कंफर्म कर दीजिए। तो उस पार्टिकुलर वेबसाइट से आपका जीमेल अकाउंट या एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएगा और आप सेफ हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सिक्योरिटी सेटिंग्स की बात करें, टिप्स की बात करें, तो आपको ये जरूर चेक करना है शेयर्ड ड्राइव या फोल्डर्स को हमेशा टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है। इससे आपको ये पता चलेगा कि कहीं आपके अलावा कोई थर्ड पर्सन आपके ड्राइव से कोई जो कॉम्प्लिकेटेड फाइल्स है, मतलब जो पर्सनल फाइल्स है, वो शेयर तो नहीं किया है आपके अलावा, ठीक है ना। तो आप वहां पर चेक कर सकते हैं और आपके द्वारा शेयर की गई फाइल्स पर भी अपने नजर रखें। तो कैसे आपको करना है मैं आपको दिखा देता हूं। सिंपल आप सबसे पहले क्या कीजिए, गूगल ड्राइव को ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गूगल ड्राइव ओपन कर लेता हूं। ये रहा गूगल ड्राइव, इसको मैंने ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा शेयर्ड का, तो आप इस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको किसी पार्टिकुलर फाइल पर डाउट है कि इस फाइल को किसी ने शेयर भी किया है या नहीं, तो आप थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डिटेल्स एंड एक्टिविटी का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा टाइप, फोल्डर है, लोकेशन और क्रिएटेड, मॉडिफाइड, ये सारा डिटेल्स और हु हैज एक्सेस का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है नोट शेयर्ड, ठीक है, हु हैज एक्सेस, इस पर नोट शेयर्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए रेस्ट्रिक्टेड मैंने सेलेक्ट कर रखा था, इसलिए कुछ इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है और ओनर भी मेरा ही जीमेल अकाउंट शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें चेक कर लीजिएगा और एक्टिविटी देखिएगा, 2 आइटम्स किसने शेयर किया उसका नाम वगैरह यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर टाइम वगैरह साइड में दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि कोई ऐसा अननोन ईमेल आईडी का नाम तो नहीं दिख रहा, मतलब ईमेल आईडी तो नहीं दिख रहा है जिसके द्वारा हमारा ये डाटा शेयर किया गया, या अननोन पर्सन का नाम तो नहीं दिख रहा है जिसके द्वारा हमारा आइटम शेयर किया गया है। तो आप यहाँ पर आकर के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगता है कि किसी ने शेयर किया है तो भाई दिक्कत है। आप फटाफट अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड चेंज कर लीजिए, जो गूगल ड्राइव में आपने लिंक कर रखा है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपका गूगल अकाउंट दोबारा से सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। और अपने गूगल ड्राइव की सेटिंग्स में जाकर के कुछ सिक्योरिटी सेटिंग्स को फॉलो कीजिए जो मैं अभी आपको बताते जा रहा हूं। इसके अलावा नेक्स्ट सिक्योरिटी टिप्स की बात करें तो जब भी आप किसी भी फाइल को गूगल ड्राइव में अपलोड करते हैं, तो जैसे गूगल ड्राइव में कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो उस फाइल को सबसे पहले ZIP फाइल्स या PDF पासवर्ड प्रोटेक्टेड फॉर्मेट में स्टोर करें। मतलब मान लीजिए कोई ऐसा फाइल है जिसको आप सेव करके रखना चाहते हैं तो उसको आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड पहले ही बना लें, ठीक है। PDF फॉर्मेट में जाकर के पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना ले। अगर आपको नहीं पता तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि किसी भी फाइल को किस तरीके से पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो उसके बाद जब आप उसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे और गूगल ड्राइव में तब अपलोड करेंगे तो कोई भी मान लीजिए अगर उस फाइल को एक्सेस करना भी चाहेगा, मान लीजिए आपका गूगल ड्राइव अकाउंट हैक कर लिया गया, तो वो आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि उसको पासवर्ड पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप हमेशा
ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा मैं कुछ एक्स्ट्रा टिप्स आपको दे देता हूं जिससे कि आपका गूगल ड्राइव सेफ रहेगा, सिक्योर रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप पब्लिक कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो वहां पर चाहे पब्लिक कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, या फिर उनका मोबाइल हो सकता है, टैबलेट हो सकता है, तो वहां पर आप अपने गूगल ड्राइव अकाउंट को लॉगिन करने से बचे। मतलब कि किसी भी अननोन पर्सन के डिवाइस में या फिर किसी भी पर्सन के डिवाइस में आप अपना गूगल ड्राइव अकाउंट लॉगिन ना करें, वरना प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। क्योंकि हो सकता है जिसके फोन में, जिसके कंप्यूटर में आप लॉगिन कर रहे हैं, उनका डिवाइस पहले से ऑलरेडी हैक हो रखा है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपका सारा डाटा एक्सेस किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटो सिंक ऑफ रखें हमेशा। जैसे कि देखिए ऑटो सिंक ऐप जैसे कि गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप का यूज करते समय आप फोल्डर परमिशन का ध्यान रखें, ठीक है ना। मतलब कि गूगल ड्राइव फॉर डेस्कटॉप का जब यूज करते हैं तो उस टाइम आप फोल्डर परमिशन का ध्यान रखें। इसके अलावा आप रेगुलरली ड्राइव के शेयरिंग परमिशन को रिव्यू करते रहे, ठीक है। मतलब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं शेयरिंग परमिशन को, ताकि कोई भी आसानी से आपके डाटा को शेयर ना कर पाए या फिर आपके डाटा को कोई भी आसानी से ओपन ना कर पाए जब तक कि आप उसे परमिशन नहीं देते हैं या फिर उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके से कुछ ऐसे सिक्योरिटी सेटिंग्स थे, कुछ ऐसे सिक्योरिटी टिप्स थे। अगर आप इन सारे टिप्स और सेटिंग्स को फॉलो करते हैं तब तो आपका गूगल ड्राइव अकाउंट सेफ है, सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नजरअंदाज करते हैं, किसी भी तरह का कोई टिप्स फॉलो नहीं करते हैं, तो इन फ्यूचर आपका गूगल ड्राइव अकाउंट सेफ नहीं हो सकता, हैक हो सकता है। और गूगल अकाउंट अगर एक बार हैक हो जाएगा तो आपका पूरा फोन भी हैक हो जाएगा, पूरा फोन का कंट्रोल किसी और के पास चला जाएगा और आसानी से वो आपका डाटा देख सकता है या कहीं और शेयर कर सकता है या फिर कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, जिससे कि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दोस्त, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई सवाल है आपके मन में या कोई प्रॉब्लम है आपके फोन में, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका इंस्टेंट रिप्लाई दूंगा या फिर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा।